नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 70% मतदान हुआ है। हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश में मतदान अगर बढ़ता है तो किसे फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान पहुंचता है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में दरअसल अगर चुनावी इतिहास को उठा करके देखें तो जब जब मध्य प्रदेश में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को हुआ है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो वोटिंग है वो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हुई है, तो इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को मिलने की संभावना भी ज्यादा जताई जा रही है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में जितने भी अभी तक के चुनाव हुए हैं उस ट्रेंड को अगर आप मिलाएं तो उससे साफ पता चलता है कि 2003 के अगर चुनाव को हम छोड़ दें तो उसके अलावा मध्य प्रदेश में जब जब वोटिंग का पैटर्न बदलते हुए चुनाव में प्रतिशत बढ़े हैं वोटर्स के, तब तब इसका फायदा जिसकी सरकार है उस राजनीतिक दल को ही मिला है। 2003 का अगर देखा जाए तो 7.3% वोटिंग ज्यादा हुई थी और ये माना जा रहा है कि एक बदलाव के लिए वोटिंग हुई थी और तब मध्य प्रदेश की सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई थी। लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो जो 2003 के बाद 2008 का विधानसभा चुनाव आया तो उसमें 2003 के मुकाबले 2.03% वोटिंग ज्यादा हुई थी और तब भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता को बरकरार रखने में कामयाब हो गई थी। वही बात 2013 विधानसभा चुनाव की आती है तो तब भी करीब 2.80% वोट बढ़े थे। भारतीय जनता पार्टी को तब भी फायदा हुआ था। 2018 में अगर देखा जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2% के अंदर रहा था, यानी जब 2013 में जो वोटिंग परसेंट है वो अगर देखा जाए तो 72.07% था 2013 में। तो जब वो 72.07% से बढ़कर 2018 में 74.01% हुआ तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा था। हालांकि तब भी भाजपा को कांग्रेस से कहीं ज्यादा वोट मिले थे लेकिन उसकी सीटें कम रह गई थी और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। अब जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड आ रहे हैं वो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से जनता ने खुलकर मतदान किया है और ये बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी राहत दे सकती है। पूरे आंकड़ों के लिए हमें 3 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा जब ईवीएम खुलेंगी और वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी ट्रेंड को यदि देखें तो एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश में जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तब तब इसका फायदा सत्तारूढ़ दल को हुआ है और जब ये कहीं ज्यादा बढ़ गया है यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले चुनाव के मुकाबले तो फिर इसका नुकसान भी सत्तारूढ़ दल को ही उठाना पड़ा है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले 3 दिसंबर तक का इंतजार हमें करना होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि चुनावी वादों और दावों के बीच मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की जीत हुई है और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में वोटर घर से बाहर निकल के अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी को सुनिश्चित करके जरूर गया है।